नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारस्य और वक्त है प्रहार का। और प्रहार में आज बात करेंगे महाराष्ट्र से लेकर केरल में मानसूनी बादलों के प्रहार की। केरल से लेकर महाराष्ट्र में इस बार मानसून ने शेड्यूल से पहले एंट्री कर ली है और बादल मुसीबत बनकर बरसने लगे हैं। मूसलाधार बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, तो वहीं सतारा, बारामती से लेकर सोलापुर तक बारिश तबाही बनकर बरस रही है। केरल के भी 11 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो अगर मानसून का ट्रेलर ऐसा है, तो क्या आगे बादलों में और तबाही छिपी है? आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से तबाही। महाराष्ट्र में मॉनसून की एंट्री, मुसीबत का ट्रेलर। सतारा, बीड, सोलापुर, आफत बनकर बरस रहे बादल। इस बार देश में बादल जमकर बरसने वाले हैं। मॉनसून ने तय शेड्यूल से पहले ही महाराष्ट्र में 25 मई को एंट्री कर दी है और जमकर बरस रहे बादल अपने साथ तबाही लेकर आ रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से फिर वही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसी हर साल मॉनसून में देखने को मिलती है। बीएमसी चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन मुंबई का मॉनसून की बारिश में डूबना तो मानो तय है। ये मुंबई का किंग सर्किल है, जहां सड़कों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सैलाब ही नजर आ रहा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। बादल नहीं थमे तो मुश्किल और बढ़ सकती है। निचले इलाकों में तो घरों और दुकानों के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है। अब आपको वाशिम का हाल दिखाते हैं। यहां भी आसमान से बरस रही आफत का इंपैक्ट सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। सड़कों पर हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम पर एक बार फिर सवाल उठाने के लिए काफी है। जेजे फ्लाईओवर से भी वाशिम और किंग्स सर्किल जैसी तस्वीरें ही सामने आई है। दफ्तर के लिए निकले लोग सैलाब को पार करते हुए जाने को मजबूर हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है, जो किसी भी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। ना सड़क नजर आ रही है, ना गड्ढे, ना स्पीड ब्रेकर। भगवान भरोसे मुंबई कर अपने काम पर निकल रहे हैं। महाराष्ट्र में मॉनसून का आगमन हो चुका है। आज सुबह से ही मुंबई के कई इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। इस वक्त हमें मुंबई के उपनगरीय इलाके अंधेरी में, और यहाँ जो तस्वीरें नजर आ रही है, ये मुंबईकरों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आसमान पूरी तरह से काले घने बादलों से घिर चुका है। लग रहा है कि इस समय रात का वक्त है। रात को जिस तरह की रोशनी होती है, उसी तरह की रोशनी इस समय नज़र आ रही है। रोशनी कम होने की वजह से स्ट्रीट लाइट्स को चालू कर दिया गया है। साथ ही में मुंबई के कुछ एक इलाकों में जलभराव की भी घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन अच्छी बात यही है कि मुंबई के जो सड़क यातायात है, वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। रेल यातायात ज़रूर, वेस्टर्न और सेंट्रल 5 से 10 मिनट की देरी से ट्रेन्स चल रहे हैं। लेकिन अब चूंकि बरसात, हल्की बरसात हो रही है, ऐसे में अब तक तो मुंबईकरों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से काले घने बादल सुबह से ही नज़र आ रहे हैं, इन्हें देखते हुए प्रशासन ने आम मुंबईकरों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। आसमानी आफत के बीच मुंबई में इलाज कराना भी मुश्किल हो रहा है। ये परेल के केईएम अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पानी भर गया है। सफाई कर्मी पानी को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन तीमारदारों से लेकर मरीजों तक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बादल सिर्फ मुंबई में ही आफत नहीं लेकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के कई और जिले भी सैलाबी संकट की चपेट में हैं। सतारा में भी लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। घरों मकानों में पानी भरा हुआ है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।
महाराष्ट्र के बारामती में भी मानसून के ट्रेलर से ही तबाही शुरू हो गई है। बारामती में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बारिश के चलते सड़क का एक हिस्सा पानी में बह गया है। निचले इलाकों में बने घरों को भी नुकसान पहुंचा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई चपेट में आया तो जान जाना तय है। बारामती में जैसे ही हालात बिगड़े, प्रशासन ने रेस्क्यू टीम को तैनात किया और सैलाब के बीच रस्सी के सहारे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। इस बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी बारामती का दौरा किया है। रायगढ़ जिले में भी आसमान से मुसीबत बरस रही है। मानसून की पहली बारिश में ही सड़कें दम तोड़ती नजर आ रही है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। सोलापुर में कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। चारों तरफ बस सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। खेतों से लेकर घरों तक मानसूनी आफत की चपेट में है। सोलापुर में सैलाब में फंसे लोगों को प्रशासन रेस्क्यू कर रहा है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। मुंबई में आधी रात से ही हो रही बारिश का असर अब लोकल पर भी पड़ रहा है। मध्य रेलवे, हार्बर और वेस्टर्न रेलवे की लोकल सेवाएं प्रभावित हुई है। ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। सेंट्रल रेलवे की मेन लाइन पर कल्याण की ओर से जाने वाली लोकल ट्रेनें 5 मिनट की देरी से चल रही हैं, जबकि सीएसटी की ओर से जाने वाली लोकल ट्रेनें करीब 10 मिनट की देरी से चल रही है। बारिश के साथ ही बीएमसी एक्शन में आ गई है। बीएमसी ने 24x7 वॉर रूम तैयार कर दिया है। वॉर रूम में पब्लिक किसी भी इमरजेंसी को लेकर सूचना देकर मदद ले सकती है। लोकल ट्रेनों और बसों के संचालन पर भी वॉर रूम से नजर रखी जा रही है। लोगों को बिना जरूरत के घरों से ना निकलने की अपील की जा रही है। निचले इलाकों में जल भराव से भी लोगों को दूर रहने की सलाह दी जा रही है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में आने वाले दिनों में बादल मुश्किल बनकर बरस सकते हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई, ठाणे, पालघर और महाराष्ट्र के अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में राज्य के कुछ जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। मॉनसून ने जिस स्टेट से भारत में दस्तक दी है, वहां भी अब तबाही का मंजर है। केरल के कन्नूर, कोझिकोड, कासरगोड, मलपुरम में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कें टूट गई हैं। सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही हैं। कई जगहों पर सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं, जिससे यातायात प्रभावित है। आसमानी आफत के चलते घरों को भी नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही है। कई इलाकों में घरों के अंदर पानी घुस गया है तो कहीं बाउंड्री वॉल गिर गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की भविष्यवाणी कर दी है। केरल के मध्य और उत्तरी जिलों में बारिश का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। केरल के 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में स्कूलों को प्रशासन ने अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लिया है। मॉनसून ने भले ही लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत दी हो, लेकिन जो तस्वीरें केरल और महाराष्ट्र से आ रही है वो डराने वाली है। और अगर बादल इसी तरह बरसते रहे तो आने वाले दिनों में आसमानी आफत से मुसीबत और बढ़ सकती है। अभी मुंबई के दादर से एक और तस्वीर सामने आई है। दादर में भी सड़कें सैलाब में डूबी नजर आ रही हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। दुकानों में पानी घुस गया है। निचले इलाकों में गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। तो ये अर्ली दस्तक है। मॉनसून का ट्रेलर अगर ऐसा है तो पूरी फिल्म मॉनसून की कैसी होगी ये समझना मुश्किल नहीं है। मुंबई के दादर इलाके की तस्वीर आपके सामने है। सड़क दरिया में तब्दील हो गई है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। आम जनजीवन ठप हो रहा है। तो ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, जहां लगातार आसमान से आफत बरस रही है।
नवी मुंबई की तस्वीर आपके सामने। यहां भी सड़कों पर पानी बहता हुआ नजर आ रहा होगा और इसी पानी में जो रफ्तार है पहियों की वो थमती हुई नजर आ रही है। आसमान से लगातार आफत बरस रही है। मॉनसून ने पहले ही दस्तक दे दी और पहली ही दस्तक में मुंबई का क्या हाल हुआ है या महाराष्ट्र का क्या हाल हुआ है वो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र के कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। नवी मुंबई की तस्वीरें जहां रास्ते पानी के सामने आप देखिए कि कैसे पानी से सराबोर हो चुके हैं और इन्हीं पानी से गुजरकर वाहनों को गुजरना पड़ रहा है, इसलिए आम जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की जो आज गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले वडोदरा में जब रोड शो किया तो उनके स्वागत में कर्नल सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार मौजूद था। कर्नल कुरैशी के परिवार ने पीएम मोदी पर फूल बरसाए, उनका अभिवादन किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वडोदरा पहुंचे तो वो कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से मिलना नहीं भूले। मैं आपको बता दूं, कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं वो बड़ौदा से ताल्लुक़ रखती हैं, यहीं पली बड़ी हैं, उनका परिवार भी यहीं है, उनके माता पिता, उनकी बहन यहीं रहते हैं और वो प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्रधानमंत्री पहुंचे बाहर तो सबसे पहले मिले और उनका उन्होंने खुद अभिवादन किया। हमारे साथ सोफिया के कर्नल सोफिया के पिताजी भी हैं, ताज मोहम्मद कुरैशी साहब। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो क्षण जो था क्या फील कर रहे थे उस वक्त? वो क्षण बहुत ही प्रसन्नता का क्षण था, बहुत ही प्रसन्नता हुई इस समय। और सबसे बड़ी गर्व तो इस बात का हुई हमारे नगर के सभी लोगों ने प्रधानमंत्री का हृदय से स्वागत किया, तो इसकी हम बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता इतनी हुई कि बोल नहीं पा रहे ना कुछ भी, इतनी प्रसन्नता है। कुछ बातचीत हो पाई थी प्रधानमंत्री जी से? अब सारे सब कुछ हुआ है, वो तो तभी सारे में सब उन्होंने प्रणाम किया, हमने प्रणाम किया। अच्छा, हाँ, और बहुत ही खुशी हुई इसके लिए। हाँ। तो क्या आप लोगों को पहले से था अंदेशा कि प्रधानमंत्री जी मिलेंगे या आप भी इसी तरह स्वागत करेंगे? ऐसा अंदेशा नहीं था, लेकिन मालूम पड़ा, हाँ वो मालूम पड़ा कि अब वो आएंगे तो मिलेंगे जरूर, और वो मिले। तो ये एक अपने आप में बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है और एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उसकी बेटी एक ऐसा ऑपरेशन जो कि काफ़ी क्रूशल था देश के, अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, उसके बारे में वो ब्रीफ करने जब पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? जब पहली बार आए हम लोगों ने टीवी खोला, देखा तो बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे एकदम अचानक ऐसा देखकर शॉट लगा कि अरे क्या हुआ देखो। और उसके बाद में बहुत खुशी हुई कि जो हमारी बहनों के सिंदूर जो थे उनका बदला लिया, बहुत अच्छा हुआ। और ये हमारी बेटियों के लिए नहीं, पूरे देश की बेटी है और उसके लिए हमारे गर्व है बहुत। और आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने खुद उस चीज़ को एक तरह से एक्नॉलेज किया जब वो आप लोगों से आकर के मिले हैं। हाँ, ये भी बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री आए, हम उनसे मिले और उनके लिए ही हम लोग स्वागत के लिए वहाँ पहुँचे थे और उनसे मिले, बहुत खुशी हुई। उन्होंने हमें स्वागत किया और कुछ बोला भी कहा, लेकिन शोर इतना तो समझ नहीं आया करके इशारे शहरों में उन्होंने, हाँ ऐसा बहुत कुछ कहा है उन्होंने, इशारे शहरों में भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने। आप कुछ समझ पाई थी, सुन पाई थी प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो कि प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनसे मिलना, उनको देखना, उनके सामने खड़े होना, उनके रूबरू होना, ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्व की बात होती है। क्योंकि जब हमने प्रधानमंत्री जी आए, उनके जो फेस पे एक तेज था, एक जो नूर बोलते हैं, तेज बोलते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा था। उनको देख इतने प्रतिभाशाली लग रहे थे, ऐसा लग रहा था वो सबको यहाँ पे बोलने आए, इंस्पायर करने आए, मोटिवेट करने आए। बोलना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पहलगाम में जो किलिंग हुई थी, जो सिंदूर मिटाया गया था, जिससे पूरे कंट्री में जो है अलग तरह का माहौल फैल गया था, डर फैल गया था, आतंकवादी अंदर घुस चुके थे और जो चीज़ हुई थी। लेकिन हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है। वो जो है अपने आप को सबसे फ्रंट में खुद को रखते हैं और जनता के पूरे प्रोटेक्ट करके उनको जनता को अपने साथ पीछे रखते हैं। तो उनके नेतृत्व में जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिसका पार्ट ब्रीफिंग में मेरी सिस्टर थी कर्नल सोफिया कुरैशी, तो उन्होंने उस सिंदूर के ज़रिए, क्योंकि लेडीज़ को हार्म किया था, लेडीज़ को दुख ही पहुँचाया था, तो लेडीज़ और जो टेररिज्म जो आके मार के गए थे, उनको ये बता दिया कि आप लेडीज़ की तरह हमारे यहाँ टेररिज्म एक्सपेल हुआ तो फैला नहीं सकते, कंट्री हमारी पीसफुल है, आप ऐसा कुछ वहाँ कर नहीं सकते। दूसरा, आपने सिंदूर को उजाड़ा है,
तो उसका बदला जो है सिंदूर के जरिए फीमेल के थ्रू ही डिफेंस सिस्टम के थ्रू विदाउट एनी कैजुअलिटी लिया गया, जो बहुत ही अपने आप में बहुत ही बड़ी जो है अचीवमेंट्स है। दोनों जुड़वा बहनें हैं ना, तो आप तो उससे भी अच्छा बोलते हैं। नहीं, मैं अच्छा नहीं बोलती हूँ मेरी सिस्टर ज़्यादा अच्छा बोलती है। मैं जो है इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, मैंने 18 लाख पेड़ लगाए हैं, वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं और बच्चों के लिए फंड रेज करती हूँ। बात हुई है आज प्रधानमंत्री? इतना शोर था, इतना ज़्यादा शोर था, कुछ पता ही नहीं लग रहा था। बस वैसे बात हो या ना हो, पर सामने रूबरू होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। आपकी सिस्टर को जिस तरह से देश ने सराहा है, जिस तरह से हाथों हाथ लिया है, और खुद प्रधानमंत्री जब परिवार से मुखातिब होने के लिए आते हैं, खुद उनसे मिलते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तो हर किसी का नसीब नहीं होता, ये तो बहुत किस्मत से मौका मिलता है। जो इस तरह के अचीवमेंट्स होते हैं अपनी कंट्री के लिए, पैट्रियोटिज्म एक अलग ही तरह का लेवल था, क्योंकि हमारे जनरेशन टू जनरेशन जो है वो कंट्री को सर्व करते आए। मेरे दादा भी आर्मी में थे, पापा भी आर्मी में थे, मेरी सिस्टर भी आर्मी में है। तो और प्रधानमंत्री जी उस चीज़, हम उनसे मिलते हैं उस चीज़ को लेके, मतलब वो मोमेंट में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो अलग ही फीलिंग थी, वो सारी मिक्स फीलिंग थी, मतलब एक आश्वासन था। तब जब हजारों की संख्या में, हमें बताया गया 45,000 महिलाएं जो हैं वो उनके अभिवादन के लिए वहाँ उमड़ी हुई थी। पूरी फीमेल थी, पूरी नारी सशक्तिकरण, पूरी मतलब फीमेल को इतना लेवल हाई कर दिया मोदी जी ने। मैं खुद फीमेल हूँ तो मुझे पता लगता है कि फीमेल होना प्राउड वाली बात हो गई है। अब लोग ये नहीं बोलेंगे कि बेटा चाहिए बेटी चाहिए, ऐसा बोलेंगे तो ये मोदी जी के जो है पूरे काल में। कि सिस्टर ने एक संदेश दिया है अपनी बातों के जरिए। हाँ, एक मेरी सिस्टर के ज़रिए संदेश तो डेफिनेटली पहुंचा है कंट्री में कि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, हम सबको मिलके जो है पूरे कंट्री का विकास करना चाहिए। हम सब मिलके अगर गवर्नमेंट का साथ दें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और ये हमें करना भी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो इंडिया के जो लोग हैं वो थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम तो था, वो सबको पता है। तो वो चीज़ों में एक यूनिटी आई है, एकता आई है, प्लस पैट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है ना वो इतनी बढ़ चुकी है ना कि हर कोई चाहता है आज के टाइम में कि मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है। मुझसे लोग पूछ रहे हैं एसएसबी कैसे देना है, आप एनसीसी में तो डायरेक्ट एंट्री कैसे जाना है। मतलब एक अलग माहौल आ गया, देशभक्ति की माहौल मोदी जी ने कूट के भर दिया। और कर्नल सोफिया में ये पहले से था, आप दोनों में से वो ज़्यादा इंस्टिंक्टिव थी फोर्सेस में जाने? मैं एक्चुअली आर्मी में जाना चाहती थी। मैंने जो है वो मुझे राइफल शूटिंग में मुझे प्रेसिडेंट जो KR नारायण जी थे, उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया हुआ है। मैं राइफल शूटर भी हूँ नेशनल लेवल पे, प्लस मैंने स्लिदरिंग किया है, मैंने RDC, बट मेरा आर्मी में नहीं हुआ, मुझे आर्मी में लिया नहीं गया। मेरी अचीवमेंट पे क्या मेरी सिस्टर को जब मैं यूनिफॉर्म में देखती हूँ मुझे लगता है कि मैं ही लिविंग पर्सन, ऐसा लगता है मैं ही वो अपने ड्रीम को जी रही हूँ उसके थ्रू। वो जो भी करती है ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ कर दिया, मुझे ऐसा लगता है मेरा ही अचीवमेंट हो गया है। पिताजी से भी पूछते हैं। सर ये बताइए कि जब आप देखते, आपकी तो पूरी जनरेशन जो है उसने फौज में सेवा दी है, तो जब बेटी को देखते हैं इस तरह से एक अच्छा बहुत ही घमंड महसूस होता है, प्राउड होता है, यहाँ भाई हमारी बेटी भी देश की सेवा कर रही है, वही घमंड होता है। तो कभी आपने ये कभी ख्याल आया होगा कि प्रधानमंत्री इस तरह से अप्रिशिएट करेंगे उनके जेस्चर को, और एक दिन जो देश के लिए एक नैरेटिव सेट करना है विश्व के सामने, उसमें वो भागीदार होंगे? नहीं, वो तो सोचा नहीं था, लेकिन ये बहुत ही बड़ा हमारे प्रधानमंत्री ने कार्य किया है और बहुत अच्छा हुआ है। और आज उनसे मिलके कैसा लगा? आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, हृदय में उसको बयान ही नहीं कर सकते ना, जितनी प्रसन्नता हुई है कोई बोलना योग्य नहीं है। और इतना अच्छा इतनी अच्छी राष्ट्र का सेवक तो मिल ही नहीं रहा कोई, बहुत ही प्यारा प्रधानमंत्री है जिसने कुछ दिया। और बेटी से फिर बाद में बात हो पाती है कि क्या कोई बातचीत इस ऑपरेशन के बारे में? नहीं, कोई बात नहीं होती है, सिक्योरिटी बेस मेन होता है ना। आप तो खुद फोर्सेस में रहे? या सिक्योरिटी बेस मेन होता है। बट क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं समाज से, देश से, अपनी बेटी को? यही बोलना चाहते हैं कि अपने राष्ट्र के लिए सजग रहें, और सभी यंग बच्चे जो अभी हैं, यंग लड़कियां लड़के सभी, उनको एक होकर के ही देश के साथ देश को आगे बढ़ाना है, और सिद्धांत बनाना है कि वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, वो होना चाहिए।